मेरे पास एक कविता है जो मेरी सूची में नहीं थी अभी तक, लेकिन इसमें एक डाकिये का जिक्र है। अब डाकिया दिखना बड़ा मुश्किल हो गया है, कुरियर वाले आते हैं और पटक के चले जाते हैं, लेकिन वो जो चिट्ठी थमाता था और कोई अगर अनपढ़ हो तो उसको पढ़ के भी सुना देता था। तो डाकिया हमारे परिवार का एक हिस्सा था, वो अभी भी है, लेकिन उसकी रक्षा की जाए और उसका जो मानवता बोध है वो हमारे इस पैसे वाले युग में ऐसे ऐसे करामाती दृश्य दिखाता था जो मैं आपको एक दिखाने वाला हूं। पहली कविता वही सुनाता हूं, आप सुनी नहीं होगी। गंवई गांव की एक कहानी सुना रहा हूं। गंवई गांव की एक सीधी साधी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। सुनिए एक कहानी। हुआ यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया, अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। मन ही मन में खत पढ़कर डाकिया ने पूछा, क्यों रे, तेरा आदमी फौज में सिपाही है? बोली हां। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हां। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया? एक श्रोता मैंने पाया। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया? बोली हां। और तब से वो अब तक नहीं आया? बोली हां। तो सुन, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। वाह। ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक अक्षर बांचने लगी। हाय हाय हाय। वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक आखर बांचने लगी। खुशी में रोने लगी, कुछ कुछ बोराई सी होने लगी। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी ठगी सी ठहर जाए, सोते से जागे, खबर किस किस को सुनाए, कुछ समझ ही न पाए। नहीं 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 नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर बाहर वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यहीं पे रिझाऊंगी, उसके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, पंखा झलूंगी और पानी पिलाऊंगी। हाय राम, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको? क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? अरे दैया, बात कितनी खराब है, उसकी तो सबसे प्यारी चीज शराब है। मना करने पर भी रोज मर्रा लाता था, शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। और अब खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी, कुछ उल्टी सीधी नहीं कहूंगी, लेकिन ठर्रा कहां से आए? ऐसी चीज भला किससे मंगवाए? तभी उसे ध्यान आया कि ज्यादा न पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और बोतल निकाल लाई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि उसने बक्से पर एक कपड़ा बिछा दिया और बोतल के साथ एक गिलास रख के सजा दिया। फिर इंतजारी की बेकरारी में सोचने लगी कि एक बार तो उसने मुझसे भी कहा था कि पी। मैंने कहा था नहीं जी। तो उसने जबरदस्ती की, गिलास मुंह से लगाया था, मैंने फोड़ दिया तो मेरे ऊपर हाथ उठाया था। हालांकि बाद में पछताया था, पर आज तो उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी, साथ में उसके मैं भी पीऊंगी। और कहूंगी, देखो तुम्हारी इच्छा मैंने कर दी पूरी, पर आज के बाद मत लाना ये अंगूरी, प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। तो दोस्तों, उसने एक गिलास और सजा दिया बक्से पर। उस दिन, पंक्तियों में ध्यान चाहूंगा, उस दिन बड़ी रुक रुक कर शाम आई, धुक धुक करता दिल धड़का, छुक छुक करती रेल आई, लेकिन सीटी की आवाज सुनते ही वो औरत सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते ही उसकी सारी साधना बिखर गई। अरे वो तो बोतल के साथ बर्फ भी लाता था, बर्फ के साथ ही ठर्रा चढ़ाता था। अब बर्फ किससे मंगवाऊं, चलो खुद ही ले आऊं। उसने लंबा घूंघट काढ़ा और बर्फ लेने दौड़ गई, पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपाही आया, खुला दरवाजा, बक्से पर बोतल, 2 खाली गिलास, देख के चकराया, माथा ठनका। कमजोर मन का वो सिपाही उसे दृश्य कचोट गया और औरत को बदचलन जानकर लौट गया।
इधर औरत बर्फ लाई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान, कुछ समझ नहीं पाई। और मित्रों, कहानी खत्म, पैसा हजम। आप कहेंगे इस कहानी में क्या दम, कहानी बेकार है, फालतू सुनाई है, इसमें क्या सार है? तो दोस्तों, मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई कि आप इतने सारे लोग इसे सुने और कभी संयोग से किसी गली में, सड़क पर, मोहल्ले में या बाजार में वो फौजी आपको मिले तो उसे असलियत बता देना, उसे समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर उंगलियां फिरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, लौट जा, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जा पगले, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र। वाह 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 वाह। आस्था तो